अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलुत तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत वल जमाअत की एक अजीम हस्ती, एक नाबग़े रोजगार शख्सियत, मुबल्लिग़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु के जवारे मोहब्बत में उनकी ज़ात से मंसूब इस पूरे इलाके में और बिलखुसूस इस मस्जिद हम सब का इकट्ठा होना अल्लाह पाक अपने करम से कबूल फरमाए। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर मेरे आस पास जलवा फरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और पूरी बेदारी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में कहीं मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अताए आसमानी हो रही थी, नबी की नातखानी हो रही थी। कहीं पर सामने था जलवे ज़ात, कहीं पे लंतरानी हो रही थी। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए मैं चाहता हूं बात से पहले नात से सिलसिले का आगाज करूं। क्योंकि आज मेरा उन्वान ही जिक्र पाके मुस्तफा है। एंड देयर इज नो जिक्र विदाउट नात। इसलिए एक नाते पाक जिसमें जिक्र के जलवे नजर आते हैं, और सन 2009 में इस नाते पाक को मैंने लिखा था, और उस वक्त सबसे पहले मैंने इसे गुजरात की बोरसद की सरजमीन पे पढ़ा था। पूरा खानवादे अशरफिया, बिलखुसूस खानवादे मुहद्दिस आजम के जुमला अकाबिर व असागिर बैठे थे, और उनके दरमियान गुलाब के फूल की तरह हुजूर इमाम हुमाम मुफस्सिर आयात कुरान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन उम्दतुल खुतबा वल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा शाह अबुल हमजा सैयद मोहम्मद मदनी अल अशरफीउल जीलानी मत्ताअनल्लाहु तआला बितूल हयाती मौजूद थे, और हजरत ने बड़ी दुआएं इस कलाम को सुन के दी थी। ये कलाम मैंने पता नहीं मॉरिशस में कभी पढ़ा कि नहीं, थोड़ा सा इसमें लखनवी रंग है, इसीलिए मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि दाएं बाएं से निकले। लेकिन आज क्योंकि माशाअल्लाह हजरत ही के बड़े चहीते खलीफा और हम सब के घर दिल अजीज बिरादर तरीक़त मौलाना मकबूल साहब भी बैठे हैं, और इसी सिलसिले की से जुड़े हुए एक बहुत ही नाबग़ैर रोजगार शख्सियत हमारे खानदान में हुजूर मकसूद मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद शाह मकसूद अशरफ शफीउल जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके भी खलीफा हजरत मौलाना जुनैद साहब भी बैठे हैं। तो आज खुलफा का एक नूरानी इज्तिमा है, और ये सिलसिला बंद नहीं होगा। उसके दो नमूने भी आपको मैंने दिखा दिए, मौलाना ज़ियाद साहब और जनाब नूरुद्दीन साहब, और ये इंशाअल्लाह अब ये सिलसिले आलिया अशरफिया के नुमाइंदे बन के आपके दरमियान सरगर्मे अमल रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो कलाम जो 2009 में मैंने हजरत शेखुल इस्लाम को सुनाया था वो सुना दूं, झूम के अपने उसी मखसूस मॉरिशन अंदाज में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मुहम्मदिन व बारिक। देखिएगा मौलाना इमाम हुसैन लाकिया साहब, मैं जानता हूं कि आप जितना अच्छा पढ़ते हैं उससे कई गुना अच्छा सुनते हैं, तो आपकी समाअत और ज़ौक़ को जहन में रखते हुए वही माइक वालों से भी गुजारिश है, ये खालिस हिंदुस्तानी लहजे की नात है और हिंदुस्तानी तरन्नुम है, और वही तरन्नुम जो कल उसी तरन्नुम में उसी कंपोजिशन में ये कलाम है। तो माइक भी पाकिस्तानी ना रखना, हिंदुस्तानी रखना, ठीक है ना? मतलब नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। देखिए, उस हाशिमी मक्की मदनी मुत्तलबी के, ये सब औसाफ़े ज़ाते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस हाशिमी मक्की मदनी मुत्तलबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी मुत्तलबी के, तलबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी उस हाशिमी मक्की मदनी मुत्तलबी के चर्चे हैं दो आलम में रसूले अरबी,
चर्चे हैं दो आलम में रसूल अरबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी मुत्तलबी के। चर्चे हैं दो आलम में रसूल अरबी के। शेर देखिएगा, मैंने इल्म को मुखातब किया है। इल्म से क्या कहा है? अहले इल्म हजरात बैठे हैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन इल्म से क्या कहा है कि ऐ इल्म तेरा ताज सजाए है बहुत लोग, बहुत लोग, बहुत लोग। ऐ इल्म तेरा ताज सजाए है बहुत लोग, ऐ इल्म तेरा ताज इल्म तेरा ताज सजा है बहुत लोग, बहुत लोग। अरे आ चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी के, आ चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी। तेरे जेवर से लोग चमक जाते हैं, आ उस कदम को चूम ले जिसे न उसके बाप ने पढ़ाया न माँ ने पढ़ाया, सब अल्लाह ने पढ़ाया। आ चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी के, आ चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी के। तृष्णा कहते हैं प्यास को, थर्स्ट, और लब यानी होठ। शेर देखिएगा कि कौसर जो पिलाए मेरे सरकार बुला कर, कौसर जो पिलाए मेरे सरकार बुला कर, कौसर जो पिलाए मेरे कौसर जो पिलाए मेरे सरकार बुला कर, अरे फिर देखना एजाज मेरी कृष्ण लबी के, फिर देखना एजाज मेरी कृष्ण लबी के। जलवे हैं दो आलम में, चर्चे हैं दो आलम में रसूल अरबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी मुत्तलबी के। और ये देखिएगा अकीदे की ज़बान है, और पूरा खिताब फ्रॉम द बिगिनिंग अकीदे ही के उन्वान पे चल रहा है। बिल्कुल अकीदे की बात है। कुछ ऐसे सरफिरे लोग हैं जो अपनी शक्ल आईने में देखने के बावजूद ये कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है। माज़अल्लाह, चे निस्बत खाकरा बालम पाक, कहाँ सरकार का रुखे वद्दोहा और कहाँ हम और आप। तवज्जो चाहूंगा कि सरकार को खुद जैसा बशर मानने वालों, मैं काफिये पे तवज्जो चाहूंगा। सरकार को खुद जैसा बशर मानने वालों, सरकार को खुद जैसा बशर, सरकार को खुद जैसा बशर मानने वालों, हाँ बशर मानने वालों। अरे फैलाओ ना फितनों को यहाँ बूला हबी के, फैलाओ ना फितनों को यहाँ। Abu Lahab was the first person who said in front of Holy Prophet that I am like you, you are like me. Madallah. फैलाओ न फितनों को यहाँ अबू लहब के, उस हाशिमी मक्की मदनी मुत्तलबी के, तलबी के। और देखें तमन्ना, तमन्ना देखें, ख्वाहिश देखें कि बस ख्वाब में
काफिये पे तवज्जो मौलाना मकबूल। बस ख्वाब में एक बार दिखा दीजिए जलवा, बस ख्वाब में एक बार दिखा दीजिए जलवा, बस ख्वाब में एक बार, बस ख्वाब में एक बार दिखा दीजिए जलवा। आसार है आंखों में मेरी गिरिया शबी के, अगर कोई सारी रात जागता रहे और याद मुस्तफ़ा में रोता रहे तो, और उर्दू में कहते हैं आप लगता है पूरी रात आपकी गिरिया शबी में गुजरी है। आसार है आँखों में मेरी गिरिया शबी के, उस हाशमी मदनी। आइए दुआओं के साथ आखिरी शेर है, और है ये नाते पाक का शेर, लेकिन मनकबत के रंग में बिल्कुल डूबा हुआ है। तवज्जो चाहूंगा कि मन तो मौला फ़अलियुन मौला हो। परसों मैंने इस पे खिताब किया था, उसी हदीस को जहन में रखे कि ज़बाने नबूवत से अली की विलायत का ऐलान हो रहा है। मन कुंतों के इस कौल ने ये राज बताया, मन कुंतों के इस कौल ने ये राज बताया, मन कुंतों के इस कौल ने, मन कुंतों के इस कौल ने ये राज बताया। क्या कि जो यार अली के है वही यार नबी के, जो यार अली के है वही यार नबी के, उस हाशमी मक्की मदनी मुत्तलबी के चर्चे हैं दो आलम में रसूल अरबी के। और ये दुआओं के साथ मक्ता देखिएगा, तहदीस नेमत है। उस नेमत की तहदीस जो अल्लाह ने हम सब पर की, उसने हमें इंसान बनाया, करम देखो कि मुसलमान बनाया, और उस पर करम की इंतहा देखो कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। और अगर मैं अपनी फैमिली की तरफ से कहूं तो ये कितना बड़ा करम है कि उसने हमें अपनी फातिमा की संतान बनाया। ये सारे करमों के ताज अपने सर पे रखकर तहदीस नेमत। तवज्जो चाहूंगा, मक्ता क्या है कि तुम हश्र के मैदान की परवाह न करो, तुम हश्र के मैदान की परवाह न करो, तुम हश्र के मैदान की, तुम हश्र के मैदान की परवाह न करो, बेटे हो मुक़द्दर से जो आली नसबी के, बेटे हो मुक़द्दर से जो आली नसबी के, उस हाशमी मक्की मदनी मुत्तलबी के चर्चे हैं दो आलम में रसूल अरबी के। फिर वही उसी मखसूस अंदाज में दरूद पाक अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं 60 to 70% लोगों के चेहरे को देख रहा हूँ, वो फॉलो कर रहे हैं एक एक मजमून को।
लेकिन कुछ हैं जो पोर्ट लुइस जैसे बिजी शहर में रहते हैं तो वो हर जगह नहीं पहुंच पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा जो बैक स्टेज है, जो इसका बैकग्राउंड है वो बता दूं। पहले दिन मेरा उन्वान था कि फजीलत व मिसलियत के नुक्ते नजर से नबूवत के ताल्लुक से कितने सेक्ट बनते हैं, और आसान कर दूं तो कितने फिरके बनते हैं। 5 बताया था ना, याद है? उस पर एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई और एक ही फिरका जन्नती है, बाकी सब गड़बड़। और उसके बाद फिर दूसरे दिन इसी उन्वान को आगे बढ़ाते हुए सुन्नियत क्या है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो सका तौफीक इलाही से मसले हाजिर व नाजिर पर गुफ्तगू की। तीसरे दिन मसले हयातुन नबी पर गुफ्तगू की। चौथे दिन मसले इल्मे गैब पे गुफ्तगू की। और ज़िम्नन बीच में एक मौका ऐसा आया जब मैंने अपने उन्वान को थोड़ा सा फ्लिप किया, बल्कि रोका, और उस दिन सुन्नियत की जो रियल इंटरप्रिटेशन है कि सुन्नी वो है जो ना अहले बैत को छोड़ता है ना सहाबा को, उस दिन वो खास एक गुफ्तगू हुई। और उसके बाद कल से मैंने वादा किया था कि अब जो सुन्नियत की पहचान है, देखते ही समझ में आ जाता है ये बंदा सुन्नी है, उस हवाले से गुफ्तगू करना शुरू किया। तो कल जिक्र था इश्क़े मुस्तफा का। किसका? और आज इंशाअल्लाह जिक्र मुस्तफा। और इसी हवाले से मैंने एक बड़ी मशहूर और मारूफ आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। इतनी मशहूर कि अगर मैं तर्जमा ना भी करूं तो न तर्जमे में परेशानी होगी, न तर्जमानी में परेशानी होगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो भाषा जैसी भी हो समझने में आसानी होगी, और जब आप लोगों को समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा दिया कीजिए भाई, अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। बचपन से लेके 55 तक लोग इस आयत को सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहे। फिर भी तर्जमा कर दो उसूल बरकत के लिए। इरशाद रब्बानी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए, ए महबूब आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। I made your zikr so high over the sky because of you. आपके जिक्र को बोलिए बुलंद किया। अजीब बात है, ये कितनी खूबसूरत सुन्नत इलाहिया है, और ये हम अहले सुन्नत के हिस्से में है कि हम जिक्र मुस्तफा करते रहे। अगर आपको पहले दिन का, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं इस उन्वान को वहीं छेड़ूंगा जहां मैंने पहले दिन तकरीर की है, उसी के आसपास, ताकि जो लोग जुमा मस्जिद के बाद कहीं नहीं गए वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने सुना होगा जुमा मस्जिद में मैंने कहा था कि 5 जो सेक्ट होते हैं मिसलियत और फजीलत के हवाले से नबूवत के बारे में अकीदा क्या हो, उसमें पहला सेक्ट काफिरीन का। कुछ याद आ रहा है? ये लोग फजीलत का इनकार करते हैं, मिसलियत का इकरार करते हैं। इन्हीं के बारे में कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु इला आखिर सूरा। दूसरा सेक्ट है मुशरिकीन का। ये लोग मिसलियत का इनकार करते हैं और फजीलत का इकरार करते हैं। तफसील से समझा चुका हूं। ये यहूदी हैं, ईसाई हैं, जिनके यहां नबी आया, लेकिन इन्होंने नबी को नबी नहीं समझा, माज़अल्लाह खुदा समझ लिया। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह
वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, यहूदी कहने लगे उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहने लगे ईसा अल्लाह के बेटे। यानी ये इनका अकीदा है कि नबी हमारी तरह हो ही नहीं सकते, हम इंसान हैं वो इंसान नहीं, बशरियत का इनकार कर दिया। ये मुशरिकीन है। जोर से बोलो कौन? तीसरा सेक्ट है मुज़ब्ज़बीन का, जो फजीलत और मिसलियत के बीच में कंफ्यूज है। कभी फजीलत का झंडा उठाते हैं, कभी मिसलियत का झंडा उठाते हैं। उनसे हमें कोई बहस भी नहीं, सुलह कुल्ली है वो लोग। चौथा मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का फिर, ये लोग फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं और अपने जलसों में सिर्फ मिसलियत का प्रचार करते हैं। रात दिन हर, चाहे 3 दिन का चिल्ला हो, 7 दिन का हो, 40 दिन का हो, ये चिल्ला चिल्ली वाले, ये भोपाल दिल्ली वाले। अब मैं और क्लियर कर दूं क्या? ये फजीलत को सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, इनकार नहीं करते, सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं और मिसलियत ही पर इनका पूरा जलसा होता है। और जब इनसे कोई पूछता है भाई मुल्ला जी कुछ हुजूर की फजीलत भी बयान करो, तो कहते हैं हम कहां इनकार करते हैं, हम कहां इनकार करते हैं। तो ये एक सेक्ट गुस्ताखों का बन गया। ये मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझें कि जिक्र करने वालों कितने खुशनसीब हैं। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है मोमिनीन का फिरका। किसका? हमारा, आपका, सवादे आज़म अहले सुन्नत वल जमात। हमारा क्या हाल है? हम हुजूर की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते, इनकार नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हुजूर इंसान नहीं थे, हम कहते वो इंसान थे। जनाबे आमिना के बेटे थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, जनाबे अबू तालिब के भतीजे थे, हजरत खदीजतुल कुबरा के शौहर थे, जनाबे फातिमा के बाबा थे, हसनैन के नाना थे। वी डोंट डिनाई। हम लोग मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और बच्चा जब बात फजीलत की आती है तो सुबह शाम उसका प्रचार करते हैं, रात दिन मुस्तफा की फजीलत को बयान करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि खुद रब ताला ने पूरे अपने कलामे मुकद्दस में कहीं हुजूर को की मिसलियत का प्रचार नहीं किया, सिर्फ फजीलत का किया। अरे हुजूर की शान तो बहुत अजीम है, किसी नबी की मिसलियत कर। यहां तक कि जब हुजूर को कहना हुआ कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो अल्लाह ने कहलवाया, ये महबूब आप कह दे मैं नहीं कहूंगा, आप कह दे मैं नहीं कहूंगा। इस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी, उधर जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये इशारा करके जा रहा हूं, ये सुन्नते इलाहिया। इसी कुरान अल्लाह ताला ने जब अपने नबी इब्राहिम का जिक्र किया तो किस तरह किया? वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। किया कि नहीं? बोलो। इसी कुरान में जब अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या। इसी में जब अल्लाह ने अपने नबी इदरीस का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। इसी में जब जनाबे मूसा का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या। अरे हक तो ये है कि अगर कोई नबी ना हो लेकिन अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे, तो उस मरियम का भी जिक्र जब कुरान ने किया तो यूं किया वज़कुर फिल किताबी मरियम इद इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। मियां नबियों का जिक्र करना ये सबका मुकद्दर नहीं है, ये उसका है जिसका अकीदा सच्चा होता है। तो सुन्नियत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम सिर्फ जलसों में नहीं, सिर्फ घर में नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते अपने नबी का जिक्र करते रहते हैं। और जब कोई पूछता है
अब अल्लाह ताला जब अपने महबूब का जिक्र कर रहा है तो किस तरह, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब, आपकी बात, आपका आलम तो ये है कि हमने आपके जिक्र को आपके लिए बहुत बुलंद किया। अच्छा, जो लोग उर्दू समझते हैं वो उनको अंदाजा होगा, हम और मैं का फर्क जानते हो। अगर एक है करने वाला तो मैं वाहिद मुतकल्लिम का सेवा, लेकिन कई लोग हैं तो हम कहा जाता है। जैसे हम लोग यहां आज इस मस्जिद में इकट्ठा हैं, कौन लोग हैं? बोलते रहिए हम। जरा हम का दम देखो कितना होता है, और जहां मैं होती है वहां आदमी अकेला रह जाता है। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि ए महबूब वरफ़अतु लका ज़िक्रक, मैंने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, ये नहीं फरमाया। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हालांकि जिक्र करने वाला अल्लाह ही है और वो अकेला है बिला शुबहा। वो लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका तो कोई कुफू भी नहीं है। वहदहू ला शरीक, लेकिन उसने मैं नहीं कहा, हम कहा। ए महबूब, मैंने नहीं, हमने, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। ये हम कहकर रब ताला ये फरमा रहा है, लोगों मेरे महबूब के जिक्र को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि इसमें किसी और की हम नहीं, खुदा की हम शामिल हैं। एक ही तवज्जो चाहूंगा पूरी जिंदगी के साथ, और सुनिए ग्रामेटिकली भी अगर आप देखें, जब इंसान और जिन्नात की तख्लीक की बात आई तो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस खलक़तु का, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। जमीन को बनाना हुआ तो मैंने कहा, आसमान को बनाना हुआ तो मैंने कहा, बरगो समर शम्सो कमर शजरो हजर खुश्को तर शामो सहर, इन चीजों को बनाया तो मैं कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। और जब महबूब के जिक्र की बुलंदी की बात आई तो मैं नहीं कहा, हम कहा। अब समझ जाओ कि आसमान की बुलंदी को देखकर वहां चांद पर अपनी चीजों को पहुंचाकर फख्र करने वालों, मुस्तफा का जिक्र तो इतना बुलंद कि जहां चांद की भी रसाई ना हो वहां जिक्र मुस्तफा। ए महबूब इतना बुलंद किया कि आलमे नासूत से आलमे मलकूत तक, वहां से आलमे नासूत तक, वहां से आलमे जबरूत तक, वहां से आलमे लाहूत तक, वहां से आलमे हाहूत तक, वहां से दना फतदल्ला की मंजिल तक, वहां से फकफकाना काबा कौसैनी औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। ए महबूब कुर्बे खास में बुलाकर इतना बुलंद किया कि लोग समझ जाए दूर से देखना और है नूर से देखना। और सुनिए, इसी बुलंदी का जिक्र करते हुए एक मौका था, गालिबन ग़ज़वे उहद के तकरीबन 1 साल के बाद, जब हुजूर जियारत के लिए गए अपने चचा जान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक पर एक खुतबा दिया था। उस खुतबे का एक जुमला जो बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ मुत्तफ़क़ अलैह, सरकार ने क्या फरमाया? सहाबा की नूरानी जमात बैठी है, वो नूरानी जमात जिसमें कोई सदाकत वाला, कोई अदालत वाला, कोई करामत वाला, कोई सखावत वाला, एक से बढ़कर कोई अली है तो कोई वली। सरकार ने फरमाया कि आज मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने जा रहा हूं। सारे पर्दे उड़ जाते हैं ना, तो सहाबा जिब्रील भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक पर्दा
पर। सहाबा भी बिल्कुल एक ही रंग में बैठे हैं, मुंतजिर हैं कि सरकार अपने लबे पाक से क्या कहने वाले हैं। हुजूर ने खुतबा दिया, खुतबा देते देते फिर फरमाया, अपने दाहिने हाथ को बुलंद किया और फरमाया, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, उती तो बेमफाती है खजाइनिल अर्द। ये हदीस बड़ी मशहूर है, बुखारी मुस्लिम सिहाह सित्ता में हर जगह। उती तो बेमफाती है खजाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों की, तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। ये तमाम जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं, समझ रहे इसकी वजह क्या है? उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो माना तमामियत का होता है। किसका? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी पीऊं आधा गिलास और ऐसे पी जाऊं और पीने के बाद गिलास को पलटूं और एक दो बूंद गिर जाए, तो आप कहेंगे हजरत ने पानी तो पिया लेकिन तमाम, दिलो पिया लेकिन कुल नहीं पिया, मुकम्मल नहीं पिया, दो बूंद टपक गई। लेकिन अगर कोई अंदर जबान डाल के चाट जाए पूरा गिलास और ऐसे पलटे तो एक बूंद पानी ना गिरे, then you will entitled to say, oh माशाल्लाह he drank the whole water, पूरा पानी पी गया। तो तमाम का मतलब होता है कि जुज का एक हिस्सा भी जो है वो बाकी ना रहे। तो जब जमा की तरह मुजाफ हो तो ये माना पैदा होता है। और यहाँ जो जमा है, मौलाना जियाद साहब कहाँ गए? अरबी उस्ताद हैं इसलिए मैंने उनकी तरफ मुड़ा। यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं है, जमा मुंतहल जुमू, जिसके बाद कोई जमा होती ही नहीं, फाइनेस्ट जमा। और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा, जो मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू होती। तो मफातीह मिफ्ताह की जमा, खजाइन खजीना की जमा। और इसमें जो अलिफ लाम है गैब, वो भी जिनसी इस्तिगराकी। मतलब क्या कि रूए जमीन में कोई ऐसी नेमत नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। कैच करो यार, जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में नहीं, सब कुछ दस्ते मुस्तफा। गोया सारी चाबी समझते ना, कीज, कुंजियां, सारी कुंजियां दस्ते पाके हबीब पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो कि है मेरे प्यारे, ये सारी चाबियां खजानों की हमने आप ही के लिए तो बनाई, बस आप ही का सदका मैं लुटाता रहा, जिसको जैसी जरूरत पड़ी देता रहा। आदम आए, उनको निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इब्राहिम को वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला की चाबी दे दी, इस्माइल को ज़ब्ह ईसार की चाबी दे दी, दाऊद को कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को बादशाहत की चाबी दे दी। ए महबूब, चाबियां तो आपकी थी, मगर जब जरूरत पड़ी इदरीस को तो हमने रिफात की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र और इस्तिक़लाल की चाबी दे दी, याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी, यूसुफ को जरूरत पड़ी तो हुस्न और जमाल की चाबी दे दी, जब मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लमल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब ईसा को जरूरत पड़ी तो निकाल के आपका सदका उतार के वह उबरिउल अकमह वल अबरसा वह हुयिल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी। मगर अब तो आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में आ चुका है, इसलिए हक व हकदार रसीद अब मैं ये सारी अमानतें आपके हवाले कर रहा हूं, इधर मैं दूं इधर तुम देना शुरू करो। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जो बहुत दस्तार पहनकर मेरे नबी ने देना शुरू किया तो अता खुदा की है, डिस्ट्रीब्यूशन मुस्तफा का। और जोर से, वो पीछे कुर्सी वाले तो हिल भी नहीं रहे। अता खुदा की है, अब गर्दन घूम गई, यही सुन्नियों का प्रॉब्लम है। अता खुदा की डिस्ट्रीब्यूशन
मुस्तफा का नबी दे रहे हैं, सामने अबू बकर थे, मेरे नबी ने निकाल के सदाकत की चाबी दे दी। उमर को देखा तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को देखा तो सखावत की चाबी दे दी, अली को देखा तो करामत की चाबी दे दी, हसन को देखा तो इमामत की चाबी दे दी, हुसैन को देखा तो शजात और शहादत की चाबी दे दी। मेरे नबी की नजर जब अली इब्नुल हुसैन पे पड़ी तो ज़ैनुल आबिदीन को इबादत की चाबी दे दी, मोहम्मद बाकिर पे पड़ी तो इल्म और इरफान की चाबी दे दी, जाफर सादिक पे पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी, इमाम मूसा काजिम पे पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्न मूसा रजा पे पड़ी तो सब्र और रजा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे पड़ी तो जुहद और सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी पे पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी, इमाम हसन अल अस्करी पे पड़ी तो सखा और वफा की चाबी दे दी। मेरा विजदान कहता है कि जब मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 किंदील नूरानी महबूब सुबहानी कुतुब समदानी शाहबाज लामकानी जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो यही कहा होगा कि बेटा ये सारी चाबियां मैं तुझे दे रहा हूं, मदीने से मैं बांटू, बगदाद से तुम बांटो। बायज़ीद बुस्तामी पे नजर पड़ी तो तजरीद और तब्दील की चाबी दे दी, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे नजर पड़ी तो फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दे दी, जब हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पे नजर पड़ी तो वतबत्तल इलैहि तब्दीला की चाबी दे दी, और जब मेरे नबी की नजर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बागे नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिये हिंदोस्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी पे पड़ी होगी। मेरा यकीनो ईज़ान कहता कि उस वक्त मेरे गरीब नवाज को अपनी अता बनाकर जब नबी ने चाबी दी होगी तो कैसी पावरफुल चाबी थी कि जब वो चाबी लेकर गरीब नवाज भारत में आए तो लोग गवाह हैं कि चेहरा ख्वाजा का था, जलवा आका का नजर आ रहा। वरफाना लका जिक्र, तभी तो आला हजरत ने डंके की चोट पे कहा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मेरी नजर जितनी इस सुहानी घड़ी पे उतनी ही सामने वाली घड़ी पे, तो बहुत तेजी। आज मुझे थोड़ा 10 मिनट लेट माइक भी मिला तो वो 10 मिनट में आपसे ले रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ मौलाना खींच देते हैं। आइए बहुत तेजी के साथ, ये आयत करीमा जब नाजिल हुई, हजरत काजी अयास अंदलुसी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर, आयत पेश की, हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील ये बताओ ये बुलंदी जिक्र से रब की मुराद क्या है? तवज्जो, व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला मीन्स विद दिस आया and why he sent it। ये बुलंदी जिक्र से अल्लाह की मंशा और उसकी मुराद क्या है? हुजूर को अच्छी तरह पता है मुराद क्या है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंसानी शक्ल में, इसलिए अजरा है तालीम उम्मत, ताकि अबू बकर भी सुन ले, उमर भी सुन ले, उस्मान भी सुन ले, अली भी सुन ले। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह की मुराद वरफ़अना लका ज़िक्रक से ये है, गोया रब ताला ये फरमा रहा है कि ये महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद, तवज्जो है, जुमला ज़ाया ना हो, इतना बुलंद। तो वो लड़का एकदम बेचैन हो गया कि हज़रत वजह क्या है जब सब कुछ ठीक है? कहे लड़के तू कह रहा है ये हदीस है, ये हदीस बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं तो
अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों, तवज्जो से सुनिएगा, ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, तो बात बिल्कुल सही है। दो का हक है तो दोनों को राजी करो। और अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों हजरत मौलाना मकबूल साहब, मौलाना जुनैद साहब ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कहेंगे यार नूरानी मियां आप तो लखनऊ में रहते हैं, ऐसी उर्दू आपकी कि जमीर और मर्जा में कोई मुताबकत ही नहीं, मर्जा दो है और जमीर वाहिद मुज़क्कर की। जब हक दो का है तो दोनों को राजी करो। इसको और क्लियर कर दो, मौलाना इमाम हुसैन लकिया बैठे हैं, मौलाना जियाद इधर लेफ्ट एंड राइट देखिए। अगर मैं ये कहूं कि मौलाना ने तकरीर की और किसी शख्स ने, किसी मोमिन दिल ने अपने जेब में हाथ डाला और 1000 रुपया निकाला और मौलाना जियाद को दे दिया, तो आप कहेंगे यार तकरीर इन्होंने की, पैसा उनको, तो इनको दिया तो ये खुश होंगे। बोलिए, हाफिज जियाद को दिया तो मौलाना खुश होंगे, मौलाना मकबूल को आपने दावत दिया, बेहतरीन खिलाया तो मौलाना खुश होंगे, मौलाना जुनैद थोड़ी ना खुश होंगे, उनको कहां बुलाया आपने। तो बस यही समझाना चाह रहा हूं कि जिसे नेमत मिलेगी राजी तो वही होगा। दो हक वाले हो तो दोनों को राजी करना पड़ेगा, एक को राजी करने से काम नहीं चलेगा। एक को राजी करोगे तो एक ही राजी होगा, दूसरा नहीं होगा। लेकिन आओ इसी कुरान मुकद्दस में एक है जाते किबरिया, एक है जाते मुस्तफा, एक है जाते अहद, एक है जाते अहमद। एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक खिलाने वाला, दूसरा खाने वाला, एक आबिद दूसरा माबूद, एक साजिद दूसरा मस्जूद। दोनों की हयात अलग, दोनों की शख्सियत यानी मतलब जिनसियत इसका तो तसव्वुर ही नहीं। दोनों की जात अलग, जात अलग है कि नहीं, दोनों की सिफात अलग, दोनों की शान अलग, दोनों की पहचान अलग। मगर कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू। महफाज की होना क्या चाहिए था, अल्लाह व रसूलुहु। ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए था, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहुमा। आप अरबी पढ़ाते, बताइए। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कानी अन युरदूहुमा। ये होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि दोनों को राजी किया जाए, मगर ऐसा नहीं। आयत है अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू। अब सुन्नियत क्या है सुनो, आयत क्या कह रही है, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी करो, उसे राजी करो, उन्हें नहीं, उन दोनों को नहीं, उसे राजी करो। मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा कि जमीर से करीब जो मर्जा वो जाते मुस्तफा, यहाँ मुस्तफा को राजी करना है, मतलब साफ है, गोया खुदा फरमा रहा है कि ऐ बंदों मुझे राजी करना है तो महबूब को राजी करो। मुझे राजी करना है तो महबूब को राजी करो। अरे अल्लाह को राजी कर कैसे पाओगे यार, वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित है, वो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड है। हमको सब देख सकते हैं, उसे कोई देख नहीं सकता। वो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। यू हैव 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। किसी चीज को पहचानने के लिए 5 इंद्रियां हैं, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। उससे हम अल्लाह को पहचान नहीं सकते, तो हम उसको राजी कैसे करें? आवाज ही घबराता क्यों है? दामने मुस्तफा थाम ले। नबी बताएंगे कि खुदा की रजा क्या है। ये उस मकामे रजा पे फायज है कि अब जिसने जो नबी का हो गया वही खुदा का हो गया। मतलब है महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि अब जो तेरा हो गया वही बंदा मेरा हो गया।
अब अगर कोई 100 बार कहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, सुन के कहे किसी और से मैं नहीं मानूंगा, तुमसे सुन के कहेगा तभी मानूंगा। कुल हु अल्लाह, ए महबूब आप कह दे अल्लाह एक है, मतलब मैं अपनी वहदानियत का इकरार भी तेरे लब से चाहता हूं। ये है सुन्नियत, और इस सुन्नियत की सबसे बड़ी कड़ी का नाम है तवस्सुल, जिसको हम वसीला कहते हैं। क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह ताला कल वुडलैंड्स आइए, टू बी कंटिन्यूड करते हुए इस मौजू को आगे बयान करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।